शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर बांदा से है, जहां पर छोटी बाजार झंडा चौराहे पर स्थित हनुमान मंदिर में मंगलवार की शाम प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा पाठ के दौरान रात्रि जागरण हुआ, जहां पर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर को बुलाया गया था। बता दें आपको कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आर.के. सिंह पटेल, सांसद बांदा चित्रकूट को निमंत्रित किया गया। साथ ही बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी व भजंग नवयुवक समाज के पदाधिकारियों ने शहनाज अख्तर को स्मृति चिन्ह व शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। खबर लखनऊ से, जहां पर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी की अगुवाई में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने पुलवामा अटैक में शहीदों के प्रति नमन वंदन एवं श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है, जिसमें भारी संख्या में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग शामिल हुए। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद 2 मिनट का मौन रखा गया और शहीदों के परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई गई। जो पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उनके लिए आज राष्ट्रवादी अधिवक्तागण, सामाजिक कार्यकर्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा के हमारे भाई सब इकट्ठे हुए यहाँ पर और उनके प्रति यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा हम लोगों ने रखी और उनको याद किया। जिस प्रकार से इस पुलवामा अटैक के बाद देश में गम का माहौल था, उस गम के माहौल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे देश के जवानों ने, सेना ने इस बलिदान का बदला लिया। पाकिस्तान में बालाकोट में घुस करके वहां पर जो हमला किया, हमारा सर्जिकल स्ट्राइक की और उसके बाद 300 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवानों को उनको मारा, आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया, आतंकवादियों का नाश किया। तो इस प्रकार से 40 परिवारों के जख्मों पे मरहम लगाने के लिए जो हमारे सेना के जवानों ने किया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में हम सब उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, सेना के जवानों को। इसलिए आज हम लोग इकट्ठे हुए, आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठे होकर पुष्पांजलि अर्पित की सेना के जवानों को और यहाँ पर हम लोग 2 मिनट का मौन रख करके हम सब भाइयों ने मिलकर यहाँ पर उनको याद किया। जो पुलवामा में हमारे 40 खबर जालौन से है, जहां पर एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट सूर्य कुमार मौर्य ने अपनी टीम के साथ जिला स्वास्थ्य विभाग, दमकल व पुलिस के साथ मिलकर मॉक ड्रिल किया है। इस दौरान दैवीय आपदाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने तरीके बताए। इस मॉक ड्रिल का आयोजन उरई के जीआई इंटर कॉलेज में किया गया। ये एक्चुअली अर्थक्वेक के सिनेरियो में जो जिले में जो भी कोलैप्स स्ट्रक्चर होता है उसमें रेस्क्यू कैसे किया जाए, उसके लिए एक मॉक एक्सरसाइज जो यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस, फायर, अग्निशमन विभाग और विभिन्न जो मेडिकल टीम है यहाँ के जिला अस्पताल के सीएमओ साहब और सबसे मिलकर एक मॉक एक्सरसाइज का कंडक्ट किया। इसमें हम निर्धारित किए कि जगह क्या होगी, किस सिनेरियो को हम पेंट करेंगे और क्या क्या एक्शन करेंगे और किन किन लोगों का वहाँ उपस्थिति होगी। उसके बाद आज यहाँ सुबह 9 बजे से ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई है और 11 बजे जब हमारी एडीओ मैडम आई हैं तो ये इसको एग्जीक्यूट किया गया है, जिसमें हमने तरह तरह के सिनेरियो में जैसे कि फायर की कंडीशन में कैसे विक्टिम को इवैक्यूएट किया जाए, अंदर कोलैप्स स्ट्रक्चर से कैसे विक्टिम को इवैक्यूएट किया जाए और उसमें मेडिकल का क्या रोल होगा, उसमें फायर का क्या रोल होगा और फिर एनडीआरएफ जब आएगी तो उसका क्या रोल होगा और इनका कोऑपरेशन क्या रहेगा। और इस तरह से समग्र कोऑपरेशन के बाद एक सफल मॉक एक्सरसाइज का हमने यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार तुर्की और सीरिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहाँ जनजीवन तबाह हो गया, आम जीवन जो है हजारों लोगों की मौत। तो इसको लेके अब अपने भारत में, समूचे देश में लोगों को ऐसे खतरों से आगाह करने के लिए अब जागरूक करने का अभियान चल रहा है। जनपद जालौन में भी कल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने लोगों के साथ एक संयुक्त अभ्यास किया और लोगों को इसमें जागरूक किया कि यदि ऐसी विपदा आती है तो उनको क्या रिएक्ट करना चाहिए। ये एक्चुअली खबर बिजनौर से है, जहां पर जैकेट मटेरियल के गोदाम में भीषण आग लग गई और आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। यह मामला बिजनौर के थाना शिवालका के सेला इलाके का है।
वहीं खबर देवरिया से है, जहां पर पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। बता दें आपको कि कैट इंस्टीट्यूट के सौजन्य से शिक्षक और छात्र छात्राओं ने देवरिया के सुभाष चौक पर पुलवामा हमले में शहीद 40 वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि एवं नमन किया है। वहीं कैट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर शोहेब हसन लारी ने कहा कि वैलेंटाइन डे शहीद दिवस के तौर पर मनाया गया है। थे देश की खातिर, जो जाग रहे थे देश की खातिर, वो बिल्कुल भी नहीं सोए थे। जो जाग रहे थे देश की खातिर, वो बिल्कुल भी नहीं सोए थे। और जिनकी राहों में किसी ने बारूद के बीज बोए थे। और 14 फरवरी के चक्कर में भूल मत जाना मेरे दोस्तों, क्योंकि आज ही के दिन भारत माँ ने 40 लाल खोए थे। क्योंकि आज ही के दिन भारत माँ ने 40 लाल खोए थे। भारत माता की जय। मैं शोएब हसन लारी, डायरेक्टर आईकेट इंस्टीट्यूट न्यू कॉलोनी देवरिया, डिज्नी किड्स प्ले स्कूल राघव नगर देवरिया, जिला अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ युवा ब्रिगेड। आज हम सभी शिक्षकगण, हमारे छात्र छात्राएं सुभाष चौक पे 40 वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और शीश झुका के उनको नमन करते हैं। क्योंकि आज ही का वो दिन था कि हमारे 40 सपूत देश के लिए शहीद हो गए। और ये 14 फरवरी हमको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो आज ही का दिन था कि हम लोग ने देश के लिए, सब जवान सभी लोग ने अपना बलिदान दिया। आज के दिन माँ ने अपने बेटा खोया, किसी बहन ने अपना भाई खोया, और किसी की मांगे उजड़ी, और कई लोग घर में इंतजार कर रहे थे और उस समय तिरंगे में लिपटी हुई लाशें घर आती हैं। ऐसे वीर सपूतों के लिए आज हम एक दिया जरूर जलाएंगे। और आज हम वैलेंटाइन डे नहीं, आज हम एक शहीद दिवस मनाएंगे। परसों रात वहीं खबर मथुरा से है, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई और इस दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से पिस्टल, तमंचा और एक बाइक भी बरामद की है। बता दें कि घायल बदमाश ने देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या की वारदात में साथ देने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। परसों रात में लखन निषाद की गोली मार के हत्या की गई थी, जिसमें कल हमारी वृंदावन की पुलिस की कई टीमें बना के लगाई गई थी। टीमों ने जब सर्च किया तो सीसीटीवी फुटेज से एक हमको वीडियो मिला, जिसमें एक ई रिक्शा पर कुछ बदमाश हैं जिन्होंने घटनाकारी की थी। पुलिस ने ये रिक्शा तलाशा और उसके साथ उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया। ड्राइवर ने उनके नाम बताए। अभी मुखबिर से सूचना मिली कि घटना में शामिल कुछ बदमाश एक्सप्रेस वे की तरफ जा रहे हैं और जिले से बाहर जाने के फिराक में हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा इनको घेराबंदी की गई। अपने को घिरता देख उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। उस फायरिंग में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान एक अमित नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। 2 बदमाश उसके जो साथी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम भानु और राकेश है। अमित का पूर्व में आपराधिक इतिहास है और आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। घायल को जिला चिकित्सालय भेजा गया है उपचारार्थ, और बाकी के विरुद्ध पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। शेष मुलजिमों की तलाश के लिए टीमें लगाई जा रही हैं। हत्या की वजह क्या निकल के कुछ हत्या की वजह एक रोड रेस की तरह मारपीट हुई और उसी में उन्होंने उसको गोली मार दी थी। परसों रात वहीं खबर मथुरा से है, जहां पर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री की घोषणाओं वाले कार्यों व 50 लाख रुपए से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की है। इस मौके पर डीएम ने अधिकारियों को समस्त कार्यों की गुणवत्ता व पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि जिन कार्यों में धन अभाव से कार्य रुका हुआ है, वे शीघ्र ही उसे भिजवाने की कार्रवाई करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रमुख घोषणाएं हैं, उनके कार्यों की क्या स्थिति है, काम समय से हो रहा है या नहीं, गुणवत्ता से हो रहा है या नहीं, उसको लेकर आज बैठक करी गई। साथ ही साथ जो अन्य विभागों के विकास कार्यों की योजनाएं हैं, उन सभी की आज समीक्षा करी गई। सभी अधिकारियों को यही निर्देश दिए गए हैं कि क्योंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पास है, तो वित्तीय वर्ष से पहले अपनी नियत धनराशि खर्च करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। सर, विकास कार्यों की बैठक में क्या कुछ रहा सर? विकास कार्यों की बैठक में सभी प्रमुख विभागों की समीक्षा करी गई और अधिकारियों के बीच जो सामंजस्य था उसको बैठाते हुए उनको निर्देश दिया गया कि कार्यों को समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करें। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी
खबर मथुरा से है, जहां पर एक विवाहिता ने पहले अपनी 2 बेटियों को सल्फास की गोलियां दी और उसके बाद खुद भी उसे खा लिया। आपको बता दें कि उसने अपनी तीसरी बेटी को भी गोली दी तो उसने इनकार कर दिया। कुछ देर में तीनों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं आपको बता दें कि आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर मां बेटी की मौत हो गई। वहीं एक बेटी की हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है। ये थाना मगोरा क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कि मां बेटी के द्वारा अपने किसी पारिवारिक विवाद के मारे जहर खा लिया गया है। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है तथा जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। उनकी क्या स्थिति है? मैंने पहले ही बता दिया ना कि जो है दोनों की मृत्यु हो गई है। ये थाना मगोरा क्षेत्र में वहीं खबर मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे से है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद संकीर्तन साधना परिवार सत्संग विभाग के द्वारा पुलवामा हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 108 दीपक जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही शहीदों को याद कर भारतीय सेना के शौर्य की गाथा का व्याख्यान किया गया। आज एक दिया शहीदों के नाम विश्व हिंदू परिषद संकीर्तन साधना परिवार इकाई खतौली के द्वारा भारत माता शिव मंदिर जीटी रोड पर कार्यक्रम रखा गया। शहर के सभी गणमान्य भक्तजन एकत्र हुए, सभी ने अपने हाथ से एक दिया शहीदों को समर्पित किया। जैसा कि पहले बताया गया है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा हमारे शहीदों पर हमला किया गया। समस्त शहीदों की याद में एक दिया शहीदों के नाम आज। वहीं खबर मथुरा से है, जहां पर पुलिस के सामने पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपित की गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस, एसओजी समेत थाना रिफाइनरी सहित कई टीमों का गठन कर दिया है। साथ ही महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना रिफाइनरी के भाई गांव में आज सुबह एक पति जिसका नाम गंगा सिंह है अपनी पत्नी को गोली मार दी, जिससे उसकी डेथ हो गई है। गंगा सिंह फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके तो हमारा रूटीन वर्क है। वहीं खबर मथुरा से है, जहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध जल में स्नान कर सके, इसके लिए सीओ आलोक वर्मा ने मौके पर जाकर सफाई का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही मानसी गंगा के नगर पंचायत में 2 ट्यूबवेल लगाकर पानी की सप्लाई को भी देखा है। बता दें आपको कि एक ट्यूबवेल से दसवैया की ओर गौघाट से पानी को निकलने के लिए लगाया गया है। तो हमारा रूटीन वर्क है। हम तो बराबर समय समय पर मानसी गंगा के जल की गुणवत्ता कैसी है, इसकी साफ सफाई कैसी है, उसको चेक करते रहते हैं। तो उसी रूटीन वर्क के अंतर्गत इसको चेक किया गया। तो वो आज जो दिख रहा है कि काफी मानसी गंगा का जल स्तर जो है काफी स्वच्छ है। थाने से खबर लखीमपुर खीरी के उज्जौलिया थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। नाबालिग बच्ची अपने परिजनों के साथ लगातार न्याय की गुहार लगाने के लिए दर दर भटक रही है। परिजनों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। घटना के लिखित शिकायत पत्र जब थाने पर देने गए तो पुलिस से डांट फटका कर भगा देते हैं। वहीं परिजनों ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक खीरी को भी प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन उच्च अधिकारियों ने घटना के संबंध में कोई संज्ञान नहीं लिया और न ही रिपोर्ट दर्ज की है। थाने से मोहल्ला पटेल दीवान मोहल्ला सिपाही 10 बजे रात में हमारे घर घुसे आए। तो हमने पूछा कि आप किस लिए आए, तो जो इनने जो नहीं बताया हमको, हमारे आदमी को खींचने लगे तो हम छुड़ाने लगे। इनने हमको धक्का मुक्की करके इनने हमारे संग धक्का मुक्की करके और इनने छेड़खानी हमारे साथ में करी। फिर हमारी लड़की 10 साल की है, वो जग परी तो वो रोने लगी कि पापा हमारे कहाँ ले जा रहे। तो इनने मेरी लड़की के गाल पकड़े और 2-4 हाथ धद्दे और इनने हमारी लड़की को इधर को धक्का मुक्की करी और खींच के जो वहाँ ले गए थाने पर। इसके बाद में जो मोहल्ला सिपाही और पटेल मेरे घर पे जो 4 लोग गए, हमें दो जन को नाम नहीं पता है। जो 4 लोग घर में गए, हमारी बहू लड़का सोते थे, वहाँ इन्हें एकदम रजाई उघाड़ दी जाए। उघाड़ के इन्हें मेरे लड़के को पकड़ कर जो थाने ले गए। थाने में इनने 10,000 की मांग करी
जब लड़के ने हमारे देने के नहीं तैयार हुआ तो इन्हें फर्जी मुकदमा करके 10 लीटर दारू लगा के हमारे पति को जेल भेज दिया। तो उसमें हम न्यायालय चाहते हैं और इनके जो फर्जी मुकदमा करने वाले के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो हम यहाँ लेटे, मैं लड़की भी लेटी थी, हम भी लेटे थे, मेरे बच्चे भी लेटे थे और पुलिस आई। कहाँ की पुलिस आई थी? उसलिया थाने की पुलिस आई और हमको निकलो, हम निकले बाहर खड़े हो, चलो हमने नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे, क्या बात बताओ। कोई बात नहीं, हमको उठाया बैठा लिया, हमारे बच्चे मना करते रहे कि क्या बात बताओ सुबह। या मेरे 3 पड़ोसी वाले भी जग गए, फिर कोर्ट में ले जा रहे, हमसे पता नहीं क्यों ले जा रहे, चलो थाने पर ले, तो हमको ले जाते हुआ ने हमें तो दारू 20 लीटर लगा दी सर। तुम्हारे पास दारू थी कि नहीं? मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे 3 पड़ोसी पूछ ले जाए, मेरे गांव से पूछ ले जाए और कोई भी चीज नहीं लिखी। तो क्या मुकदमा लिख दिया गया? अब मैंने मुकदमा लिख दिया। मुकदमा लिख दिया गया? मुकदमा लिख दिया और मेरे अंगूठा लगवाए और मेरे एक संगी का इन्हें आधार भी मंगाया। अब तो क्या चाहते हो? हम चाहते जो है इसका मैं संशोधन कराया जाए, हम तो यहाँ हर समय रहेंगे, हमें कोई और काम में तो फांसी देंगे। थाने से मोहल्ला पटेल दीवान मोहल्ला सिपाही 10 बजे रात में हमारे घर घुसे आए तो हमने फिलहाल की खबरों में इतना है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।